सभी मूल्यों को कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी और अब नीतीश कुमार जी हामी भर रहे हैं और इस हामी भरने के क्रम में लगातार उनकी जो है जग हसैनी हो रही है। बाई इलेक्शन में क्या होगा? बाई इलेक्शन में चारों जो है इंडिया अलायंस की जो सीट है वो चारों हम लोग जीत रहे हैं। सिर्फ जो बात जो है भारतीय जनता पार्टी इनके मुंह में कुछ शब्द डाल देती है, ये पूरे बिहार में घूम घूम के उसी शब्द को जो है उल्टी करते रहते हैं जनता के बीच में। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता। इनसे आज जानेंगे कि जो चारों सीट पर उपचुनाव होने हैं उसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ कुशवाहा समाज जो कि लोकसभा चुनाव में एक महागठबंधन की ओर अधिक टर्न करती हुई दिखाई दे रही थी, इस उपचुनाव में किस तरफ उनका रुझान रहेगा। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। सर, 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। आज बात कुशवाहा समाज को लेकर करेंगे, चूँकि आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं, आप आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। क्या संभावना देख रहे हैं पहले तो चारों सीट पर उपचुनाव? देखिए, चारों जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण सीट है और लगातार नरेंद्र मोदी जी और एनडीए का जो ग्राफ है नीचा जा रहा है और जनता हमारे साथ है। जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों को, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को और सम्राट अशोक के जो चक्र हैं जिसमें 24 स्कोप हैं, इन सभी मूल्यों को कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी और अब नीतीश कुमार जी हामी भर रहे हैं और इस हामी भरने के क्रम में लगातार उनकी जो है जग हसैनी हो रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं, चाहे प्रदीप जी माननीय सांसद है, उन्होंने जो वक्तव्य दिया हो, गिरिराज सिंह जी का जो जिस तरीके का यात्रा रहा हो, नीतीश कुमार जी मौन बैठे हुए हैं। तो संवैधानिक परंपरा के विपरीत जाकर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और तो बट नेचुरल है कि जो संभावना आप बता रहे हैं हमें कि बाई इलेक्शन में क्या होगा। बाई इलेक्शन में चारों जो है इंडिया अलायंस की जो सीट है वो चारों हम लोग जीत रहे हैं और बीजेपी खासकर और नीतीश कुमार जी, इनका जो एक तरह से कहिए 20 सालों में जो इनका कार्यकलाप है, इस कार्यकलाप का नमूना जो है जनता देख चुकी है और जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि कुशवाहा समाज महागठबंधन की ओर टर्नअप की थी। क्या लगता है कि इस जो उपचुनाव है, आप लोग को उम्मीद है कि इस बार भी वैसा ही परिणाम देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव के जैसा ही? धीरज, देखिए, लड़ाई सम्राट अशोक के चक्र और जो एनडीए है उसका जो संगोल जो बनाया है, पार्लियामेंट में जो संगोल इस्टेब्लिश किया है, इस बीच में है। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये ऐतिहासिक लड़ाई है। मौर्य वंश को ख़त्म करने वाले, बृहद्रथ मौर्य को मारने वाले पुष्यमित्र शुंग, तो ये जितने भी पुष्यमित्र शुंग लोगों के गोद में जाकर बैठ गए हैं, कुछ हमारे तरफ से भी जो लोग जाकर बैठे हुए हैं, ये जो है पुष्यमित्र शुंग वही लोग हैं जो मनुस्मृति में विश्वास किया। जो सम्राट अशोक ने 23 यूनिवर्सिटी खुलवाया था, सम्राट अशोक ने सर्व शिक्षा की बात कही थी, सबकी शिक्षा समान होनी चाहिए। इन लोगों तो ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति लाके वर्णीकरण किया और वर्ण व्यवस्था के आधार पे शिक्षा से जो है महरूम रखा कुछ लोगों को। ऐसे लोगों के गोद में जाकर अगर कोई ये कहता हो कि कुशवाहा मौर्यवंशी लोग, खासकर मौर्यवंशी लोग अगर एनडीए को वोट देंगे, तो ये मुझे लगता है कि दिन में ही सपने देखने जैसा है। ये समझ चुकी है, ये पूरी जो कौम है ये समझ चुकी है कि हमारे जो संविधान के जो चक्र हैं, जो भारत के प्रतीक हैं, गणतंत्र और स्वतंत्र भारत के प्रतीक जो चक्र है, इस मूल्य को विखंडन करने की गहरी साजिश इतिहास से चली आई है। इसी तर्ज पे जो है संगोल पार्लियामेंट में लाकर लगाया गया है। तो कुशवाहा समाज जो है ये बात को समझ गई है। इंडिया अलायंस जो संविधान के मूल्यों के साथ खड़ी है, संविधान में आस्था रखती है और लगातार उसको और मजबूत करने की बात कही हुई है। इसी कारण बस मौर्यवंशी जो लोग जो हैं वो एनडीए को नहीं, इंडिया अलायंस को वोट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उधर सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग तो कहते हैं कि सब लोग एक ही हैं और एक साथ ही हैं। कल तो एनडीए की बैठक उन्होंने मैसेज भी दिया कि सभी लोग एक साथ हैं हम लोग। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी, ये दोनों तो पुष्यमित्र के गोद में जाके बैठे हुए हैं। अगर उनकी भाषा नहीं बोलेंगे ये, तो ये इनको तो तुरंत 2 मिनट में निकाल कर फेंक देंगे वहाँ से। इन लोगों का एनडीए का चाल चलित और चलन ही रहा है कि कुछ व्यक्ति को लाकर हम उनसे बात बुलवाएं और गलत काम और संविधान के इतर जाकर काम करवाएं इन लोगों से। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो हैं ऐसे वीर हैं
जिसके तिरकस में कोई तीर बची नहीं है, और अब संविधान के मूल्यों को विखंडित करने वाले के साथ ये लोग जाकर बैठ गए हैं। जिस तरीके से पुष्यमित्र सुंग ने हत्या की थी बृहदत्त मौर्य की, वे वही लोग हैं, ये कोई और लोग नहीं है। जब इनका कुछ चलता नहीं है तो ये हत्या में विश्वास करते हैं। चाहे आप देखिए गुरु नानक की भी हत्या की हो, जो है महात्मा गांधी की हत्या किया हो, जगदेव बाबू के इन लोगों ने हत्या करवाया, तो आज सम्राट जी और जो है उपेंद्र जी वहाँ उनके गोद में जाकर बैठ के कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। तो कहीं हम तो कहीं रहे हैं कि ये तो सब एक ही हैं, यही पुष्यमित्र सुंग वाले लोग हैं, यही मनुस्मृति वाले लोग हैं, शिक्षा की बात नहीं करने वाले लोग हैं। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जी 7 निश्चय पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी का जल जीवन हरियाली पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कृषि रोड मैप पर क्यों नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई जो डेवलपमेंटल प्लान है राष्ट्रीय जनता दल का, इंडिया अलायंस का, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। सिर्फ जो बात जो है भारतीय जनता पार्टी इनके मुंह में कुछ शब्द डाल देती है, ये पूरे बिहार में घूम घूम के उसी शब्द को जो है उल्टी करते रहते हैं जनता के बीच में। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।